हेलो दोस्तों, आज हम पैराडाइज लॉस्ट की बुक 4 की बात करेंगे। इससे पहले हमने इसकी 3 बुक को कवर कर लिया है, आप उनको भी देख सकते हैं। बुक 4 में क्या होता है कि बुक 4 में सबसे पहले सैटर्न की एक सोलिलोक्वी है, यानी सैटर्न एक माउंट निफ्रेट्स पर बैठा हुआ है और जिस पर बैठकर वो अपने आप से बात कर रहा है। वो देखता है पृथ्वी की ओर, है ना, और पृथ्वी की जो खूबसूरती है, जो कि एक बहुत ही ब्लू टाइप के ऊपर से लग रही है, खूबसूरत लग रही है, सितारे चमक रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, वो ये सब चीज़ें देख रहा है और अंदर ही अंदर जलने लगता है। और वे सोचता है कि किस तरह से वो इस ज़मीन को तबाह कर देगा और वो इसको बर्बाद कर देगा। लेकिन इस समय वो एक चीरब की, जो हमने 3rd बुक में देखा था कि वो एक चीरब का रूप धारण कर लेता है, वो एक चीरब की फॉर्म में है। वो सारी चीज़ों को सोच ही रहा था कि उसी समय उस पर जो यूरियल है, जो कि गार्डन ऑफ ईडन का दरोगा है, वहाँ का चौकीदार है, वो चेरब को देख लेता है और इसके जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये जलता है। तो यूरियल को इसके ऊपर शक हो जाता है कि एक छोटा बच्चा तो इतना नहीं सोच सकता, और वो ये सोच लेता है कि कहीं ना कहीं ये कोई बच्चा तो नहीं है, ये कोई दूसरी चीज़ है, और वो इसके लिए इन्फॉर्म कर देता है गैब्रियल को। तो यूरियल गैब्रियल को बताता है कि ऐसे ऐसे गार्डन ऑफ ईडन में कोई जो है बच्चे का रूप धारण कर कर आ गया है। गैब्रियल कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यूरियल के जोर देने पर वो अपनी एक बड़ी सी सेना को लेकर गार्डन ऑफ ईडन में पहुंच जाता है। यहाँ पर जानने की बात यह है कि गैब्रियल की सेना के पास ऐसे भाले हैं कि वो जिस चीज़ को भी उस भाले से टच करेंगे वो अपनी असल फॉर्म में आ जाएगी। तो वो पूरी की पूरी जन्नत को जो खंगालने लगते हैं, एक एक चीज़ को वो चेक करते हैं, है ना। आखिरकार एक जो गैब्रियल की सेना में जो सिपाही था, उसने अपने भाले को एक मेंढक से जो है टच किया, और वो मेंढक ईव की जो कान है उसके पास में बैठा हुआ था, यानी हवा के कान के पास बैठा हुआ था और ईव को परवोक कर रहा था। ठीक है। अब यहाँ आया कैसे था अंदर? तो सबसे पहले ये है कि वो जन्नत में आया कैसे था। मैन गेट से तो नहीं आएगा, बल्कि वो एक चिड़िया का रूप धारण कर लेता है। सैटर्न जो है वो एक चिड़िया का रूप धारण कर लेता है और जो ट्री ऑफ नॉलेज है उस पर जाकर बैठ जाता है, और वहाँ से वो पूरे के पूरे नज़ारे को देखता है कि एडम कैसा दिखता है, ईव कैसी दिखती है। तो वो उनको देखकर जलने लगता है ना। और वो इंतज़ार करता है उन दोनों के सोने का, क्योंकि जब तक एडम ईव के पास में है तब तक वो उनको प्रवोक नहीं कर सकता, तो वो वहीं बैठा रहता है। ठीक। और जैसे ही शाम होती है, ये दोनों एडम और ईव अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। जॉन मिल्टन ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, और उसके बाद में एडम और ईव सो जाते हैं। जब एडम सो गए हैं तो उस समय ये जो चिड़िया की सूरत में ऊपर बैठा हुआ था पेड़ पर, एक मेंढक का रूप धारण कर लेता है और वो ईव के कान के पास में जाकर बैठ जाता है और उसको सपनों की दुनिया में ले जाता है, और वहाँ पर वो उसको प्रवोक करता है। ये एक तरफ ये काम कर रहा है और दूसरी ओर गैब्रियल की सेना इसको ढूंढने में लगी हुई है। एक की नज़र इस मेंढक के ऊपर पड़ जाती है। जैसे ही वो इसको टच करते हैं अपने भाले से, तो वो एक सैटर्न के रूप में आ जाता है, क्योंकि उनके भाले की ये ताकत थी कि वो हर चीज़ को उसकी असली फॉर्म में लेकर आ जाता था। ये सैटर्न बन जाता है। अब गैब्रियल यहाँ पर कि उसको कहता है कि तुम्हें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा, और तुम यहाँ पर करने क्या आए थे? तो वो कहता है सैटर्न यहाँ पर कि हेल में हमारा जी नहीं लग रहा है, और मैं देखने के लिए आया था कि जो हेवन जहाँ पर हम पहले कभी रहा करते थे, मैं सिर्फ उसको देखने के लिए आया था। लेकिन गैब्रियल उसकी जो साजिश है उसको समझ जाते हैं कि वो एडम और ईव का फॉल चाहता है। वो अपनी ही तरह उनको भी उनसे पाप कराना चाहता है, उनसे गुनाह कराना चाहता है। ठीक। तो वो सैटर्न को कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से फ़ौरन नहीं निकले तो हम तुम्हें और भी जो मजबूत जंजीरें हैं जिसको तुम तोड़ भी नहीं पाओगे, उनसे बांधकर तुम्हें हेल में फेंकवा देंगे। उसकी इस बात को सुनकर सैटर्न को गुस्सा आ जाता है और वो इसको अपनी तरह एक तरह से इंसल्ट समझता है कि गैब्रियल जो कि कभी उसे रुतबे में छोटा हुआ करता था, ठीक है, आज वो इतनी बड़ी बात कह रहा है। तो सैटर्न उससे जंग करने की तैयारी करता है, उससे और उसकी पूरी सेना के साथ में सैटर्न जंग करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी आसमान में एक तराजू दिखाई पड़ती है, जिसका मतलब सैटर्न समझ जाता है कि ये गॉड की तरफ से है,
और इसका मतलब ये है कि अगर सैटर्न ने दूसरी बार गैब्रियल या उसकी सेना से जंग करने की कोशिश की तो इसका परिणाम बुरा होगा। ठीक है, तो वो इसको देखकर बाज रहता है और वो जंग से वापस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फोर्थ बुक है ये ख़त्म हो जाती है और जो सैटर्न है वो दोबारा से हेल में चला जाता है। अब उसके बाद क्या होगा उसकी बात हम देखेंगे नेक्स्ट बुक में। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।